मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या है और इसको आप कैसे H2 और H2+ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन टू H2 एंड H2+। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने 7 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे H2+ पे एमओ थ्योरी, फिर क्या हमारे पास H2 पे, फिर क्या हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड देयर सिमेट्री, फिर क्या है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कंपैरिजन, फिर क्या है सिग्मा और पाई कंपेयर, फिर क्या है इसकी लिमिटेशंस। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं इसके पोस्टुलेट्स। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो एमओ थ्योरी है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कुछ नहीं होती, ये तुक्का मारने का तरीका होती है। क्या होती है तुक्का मारने का तरीका। ठीक है, जैसे एटम्स के अंदर हम क्या मानते थे कि एक इलेक्ट्रॉन, आपने हाइड्रोजन एटम आपने कैसे सॉल्व किया था कि एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड जैसे भी रहता है, हमको नहीं पता, लेकिन उसके रहने के तरीके को कोई ना कोई फंक्शन जरूर बताएगा। वो फंक्शन भी हमको नहीं पता। मान लिया फंक्शन क्या साई, साई पे आप क्या लगाया करते हैं हैमिल्टोनियन, तो एच साई इज इक्वल टू ई साई। रीअरेंज के क्या बन जाया करते श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सॉल्व किया तो क्या आया था हमारे पास वेव फंक्शन एज वेल एज एनर्जी, ये था ना हमारे पास वही। और एक बार बेटा वेव फंक्शन आ जाया करता, हम उसके ऊपर दूसरे ऑपरेटर लगा के उनकी प्रॉपर्टी निकाल लेते। बेटा क्वांटम वर्ल्ड में सारी प्रॉपर्टी किससे आती है पता आपको, फॉर्मूलों से। किससे आती हैं क्वांटम वर्ल्ड में, सॉरी ऑपरेटर से। क्वांटम वर्ल्ड में सारी प्रॉपर्टी किससे आती है ऑपरेटर से। क्लासिकल वर्ल्ड में सारी प्रॉपर्टी किससे आती है फॉर्मूलों से। मोमेंटम किससे आया है मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूले क्वांटम वर्ल्ड में काम के नहीं होते, वहां पर क्या होते हैं ऑपरेटर। वहां पर हर प्रॉपर्टी क्या होता है एक ऑपरेटर। लेकिन ऑपरेटर अपने आप में प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करता, उसको चाहिए होता है फंक्शन। उसे क्या चाहिए होता है, उस इलेक्ट्रॉन के रहने के तरीकों को बता, उस क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को बताने वाला फंक्शन चाहिए होता है ना। ठीक है, ओके। तो यहां पर भाई तो मैंने आपको बताया था कि आप श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप तो कर सकते हो मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन सॉल्व नहीं कर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, मैं आपसे ये पूछूं बताओ डाई हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, डाई हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे वही तरीका लगा लेते हैं जो एटॉमिक सिस्टम में था। बोलो भाई, आप कहोगे कि भाई जैसे भी रहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन मान लिया क्या हमारे पास, हम क्या बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन डाई हाइड्रोजन में जैसे भी रहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन उसके रहने के तरीकों को कोई ना कोई फंक्शन जरूर बताएगा। वो फंक्शन भी हमको नहीं पता, लेकिन मान लिया वो फंक्शन क्या है साई। साई पे हम क्या लगाएंगे हैमिल्टोनियन, तो एच साई इज इक्वल टू ई साई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारे पास, फंक्शन भी और एनर्जी भी। लेकिन ये सॉल्व भी ना हो, लेकिन ये सॉल्व भी ना हो। तो जब आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तब क्या करते हो, तुक्का मारते हो ना। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते तो आप क्या करते हो, तुक्का मारते हो, इजंट इट। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपने फंक्शन का तुक्का मारना पड़ेगा। तो क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन से आप क्या सॉल्व नहीं कर सकते मॉलिक्यूलर सिस्टम्स, तो वहां पर आपने फंक्शन तुक्का मारना पड़ता है ना। तो तुक्का मारने का एक तरीका क्या था, तुक्का मारने की एक स्ट्रेटजी क्या होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फंक्शन का तुक्का मारने की दूसरी स्ट्रेटजी क्या होती है, वैलेंस एक होती है एमओ थ्योरी, एक होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो भाई यहां पर ये एमओ थ्योरी क्या है, तो बताओ भाई, तो वेव फंक्शन का तुक्का मारने का तरीका। तो भाई बताओ एमओ थ्योरी का, तो पहले हम क्या करेंगे, हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे।
ठीक है, तो इसके बताओ क्या क्या पोस्टुलेट है। ये थ्योरी कहती है कि जब आप वेव फंक्शन का तुक्का मारो ना तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, बताओ कौन सी बातें वो। पहली बात क्या है, द थ्योरी अज्यूम्स दैट इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियस बट ऑल द न्यूक्लियाई, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं होता बल्कि सभी न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस के अंडर होता है। पहली बात तो यहां पर ये होगी। ठीक है, दूसरी बात तो यहां पर क्या होगी, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम क्या होंगे, जो अलग अलग एटम के जो ऑर्बिटल होंगे ना, क्या होते हैं ऑर्बिटल, नहीं बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस। क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस इन एटम क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो उसी तरीके से सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझे बात, तो इसने बोला है कि जब एटम्स नजदीक आएंगे ना, जब एटम्स नजदीक आएंगे तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होएंगे और क्या बनाएंगे, नए ऑर्बिटल्स, जिनको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेकिन उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल। क्या बोलो भाई, तो सिमिलरली बताओ, व्हाट आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर क्या कहता है, लेकिन जैसे मान लिया, लेकिन फिर क्या कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेकिन कहता है कि उनकी सिमेट्री और एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल। सिर्फ वही ऑर्बिटल क्या होंगे आपस में मिक्स, सिर्फ वही ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, कंपेरेबल और सिमेट्री सेम होगी। आप इसको ऐसे मानो, अगर आपने बेटा महाभारत देखी है, महाभारत, तो वहां पर आपने देखा होगा ना कि जब दोनों तरफ से युद्ध होता है, एक तरफ से कौरव एक तरफ से पांडव, तो ये नहीं होता कि कोई भाई क्या बोलते हैं, कौरवों की तरफ से कोई सिपाही जाके भीम को ललकार रहा है कि ये बोले, ओ भीम तड़े पड़े, मैं बताऊंगा तुम नीचे जा। उसको पता भाई उसका उनका कोई बराबरी नहीं है। वहां पर हम देखा होगा ना महाभारत में, जो सिपाही है वो सिपाही से लड़ता है, सैनिक सैनिक से लड़ता है। भाई ये नहीं कि जाके वो भीम को ललकार रहा है या अर्जुन को बोल रहा है कि मैं बताऊंगा तुझे। समझे बात, दुर्योधन लड़ता है भीम से, सैनिक लड़ता है सैनिक से। कर्ण किसको देखता है, अर्जुन को। तो जिनकी एनर्जी कंपेरेबल है, जैसे लड़ाई वहीं पर होती है ना वहां पर, तो सिमिलरली एटॉमिक ऑर्बिटल भी वही मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, कंपेरेबल और सिमेट्री क्या हो, सेम। सिमेट्री सेम होनी जरूरी इसलिए है, अगर सिमेट्री सेम नहीं होगी ना तो वो एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर सकते। आगे आपको बताओ फिर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमेशा कितने बनेंगे, बताओ, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे। क्या, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे भाई, कम, उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अच्छा आमतौर पे ये बोल देते हैं कि उनमें से आधे बनेंगे बॉन्डिंग, आधे बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। ऐसा नहीं होता, आपको बताएंगे। ठीक है बात, ओके, एक बात आपको पहले पड़ गई। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी कैसे आएगी, जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल की, शुभांगी बेटा, आप किसी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे निकालते थे, यूजिंग लास्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो सिमिलरली आप यूजिंग लास्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आप क्या निकाल सकते हो, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बैरी सेंटर से कम हो तो क्या कहलाएगा, बॉन्डिंग। और अगर उसकी सॉरी हाँ जी कम हो और ज्यादा हो ना एनर्जी बैरी सेंटर से, बैरी सेंटर क्या होता है, वो एनर्जी लाइन जब बॉन्डिंग ना होती तो एनर्जी क्या होती सिस्टम की, उसे क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। तो अगर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बैरी सेंटर से कम है, यानी वो स्टेबलाइज हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले, तो क्या वो बॉन्डिंग, अगर ज्यादा तो क्या एंटी बॉन्डिंग। और ध्यान रखियो नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग यानी बोलते हमेशा बराबर होते हैं। अगर मान लिया 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं एटॉमिक, तो 2 क्या बने बॉन्ड, 2 क्या एंटी बॉन्ड, ऐसे बोलते हैं ना।
ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा जनरली सिर्फ कहां होता है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में। क्या अदरवाइज ये भी पॉसिबल है कि 4 में से 3 क्या हो बॉन्डिंग, एक क्या हो एंटी बॉन्डिंग, ये पॉसिबल है। एक बॉन्डिंग 3 क्या हो जाए एंटी बॉन्डिंग, कोई कंडीशन होती है भाई, बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है ओके। और अगर किसी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया भाई। फिर क्या है, जैसे वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन क्या करता, नॉर्मलाइज्ड और ऑर्थोगोनल, वैसे ही मॉलिक्यूलर फंक्शन भी क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड और ऑर्थोगोनल होएगा, ठीक है। और जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या भरा करते, अब देखो हमारे पास अगर मान लिया हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है तो वो कहां पर आया करता 1s में। अगर हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होया करता तो उसको हम कैसे भरा करते, हून्स रूल, पाउली प्रिंसिपल और अफबू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो सिमिलरली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अगर हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, जैसे आपके पास भाई नाइट्रोजन है N2 मॉलिक्यूल, भाई N2 मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन नहीं क्या, O2 मॉलिक्यूल में क्या है 16 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सारे क्या डायटोमिक हैं। तो अगर हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है तो आपने इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने हैं बताओ, कैसे भरने हैं, हून्स रूल, पाउली प्रिंसिपल और अफबू प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, वो रूल्स यहां भी लागू होंगे, ठीक है बात। और बताओ क्या है, जितने हमारे पास क्या होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनसे 2 गुने उनमें इलेक्ट्रॉन आ सकते, यानी n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2n इलेक्ट्रॉन रख सकते। और n इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिए हमको, n/2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब आप कहोगे कि ठीक है हमने इलेक्ट्रॉन्स तो भर दिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, लेकिन जैसे वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन में हम क्या बनाते हैं, एक टोटल वेव फंक्शन। बोलो भाई, तो यहां भी क्या बनाते हैं, एक टोटल वेव फंक्शन। लेकिन वो यहां पर कैसे बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कहां भर के, मल्टी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन को भर के, और जिस जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना उनकी एंटी सिमेट्रिक प्रोडक्ट। क्या, तो क्या करना है, एंटी सिमेट्रिक प्रोडक्ट। एंटी सिमेट्रिक क्यों, क्योंकि ये फर्मियोन्स है। क्या है ये, फर्मियोन्स। बोसॉन तो क्या होता है, सिमेट्रिक, इजंट इट। तो भाई ध्यान हमने क्या रखना है कि जिन जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एंटी सिमेट्रिक प्रोडक्ट आपने, वो क्या होगा हमारा टोटल वेव फंक्शन। तो थोड़े आपको भाई पोस्टुलेट्स मालूम पड़े, थोड़े बेटा आपको पोस्टुलेट मालूम पड़े, थोड़ा इनको आप अप्लाई करोगे ना तो आपको बेटर मालूम पड़ेगा, ठीक है ओके। तो चलो पहले हम देखते हैं एक बारी H2, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल क्या हमारे पास, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है। चलो मैं एक बार ये नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल को, H2+ को। हम H2+ को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने समस्या क्या है, हमने इस एक इलेक्ट्रॉन की, हमने H2 के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी निकालनी है। तो सारी प्रॉपर्टी किससे आती है यहां पर, ऑपरेटर से। लेकिन ऑपरेटर को चाहिए क्या, इस इलेक्ट्रॉन का फंक्शन। H2+ में जो एक इलेक्ट्रॉन है ना उसका में क्या चाहिएगा, फंक्शन चाहिएगा। अगर मुझे H2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी निकालनी है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन का फंक्शन, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास इस इलेक्ट्रॉन का फंक्शन हो, अगर मेरे पास क्या मेरे पास फंक्शन हो, इसके रहने के तरीकों को बताने वाला फंक्शन हो, तो उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ऑपरेटर लगा लगा के प्रॉपर्टी निकालूंगा। लेकिन मेरे पास फंक्शन नहीं है, मेरे पास फंक्शन नहीं है ना, फंक्शन हमको नहीं पता। तो आप फंक्शन मान सकते हो, तो हम माना राम क्या यू एक्स, हम क्या बोलेंगे, माना H2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के रहने के तरीकों को बताने वाला फंक्शन क्या है, साई। माना H2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के रहने के तरीकों को बताने वाला फंक्शन क्या है, साई, ठीक है बात। तो ये साई के ऊपर आपने मान रखा, साई आपको पता नहीं, आपने मान रखा साई। लेकिन मैंने आपको बताया था भाई कि सारे ऑपरेटर क्या डिमांड करते हैं, साई का एक्सप्रेशन। लेकिन एक ऑपरेटर ऐसा होता है, कौन सा, जो साई के सिंबल पे लग जाता है, कौन सा, हैमिल्टोनियन एनर्जी ऑपरेटर। तो हम क्या बोलेंगे, एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो आपको इसको हम सॉल्व कर लेंगे,
लेकिन भाई ये सोल्व ना हो। जैसे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या हो जाए, सोल्व हो जाया करते ना, यहां पर सोल्व होने क्या बहुत मुश्किल है। सॉल्यूशन तो पॉसिबल है इसका। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा ना अब, तो मेरे पास दोनों चीज आएंगी, आम के आम और गुठलियों के दाम। एनर्जी भी आएगी, क्योंकि एच भी क्या है, ऑपरेटर, ये क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन साथ में क्या देगा, वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन। और एक बार वेव फंक्शन आ गया तो उसके ऊपर हम दूसरे ऑपरेटर लगा लगा के उनकी प्रॉपर्टी निकालेंगे। ये होता है बेटा तरीका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, समझे बात। तो आप कहोगे अगर सॉल्व करना मुश्किल है तो फंक्शन भी आना मुश्किल है, तो क्यों ना हम क्या करें, फंक्शन का तुक्का मार ले। बोलो भाई हम क्या करें, फंक्शन का तुक्का मार ले, और उस तुक्के वाले फंक्शन पे क्या लगा दे, हैमिल्टोनियन फंक्शन 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 इंटीग्रल। क्या आ जाएगी हमारे पास, एनर्जी। लेकिन भाई चाहे कुछ भी हो, चाहे आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करो, चाहे आप फंक्शन तुक्का मार के एनर्जी निकालो, चाहे आप एनर्जी निकालो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जरिए, चाहे आप एनर्जी निकालो तुक्का मार के लास्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों में क्या चाहिएगा हमको, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, है ना। और हैमिल्टोनियन मेरे पास क्या था बताओ भाई, हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होती है, माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर था ना बेटा, ये इनटू क्या है, डेल स्क्वायर, सॉरी बल्कि डेल स्क्वायर ले लो इसको, क्या है मेरे पास ये डेल स्क्वायर आ गया। प्लस में क्या होता है वी, प्लस में क्या होता है यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी क्या पुट करनी है यहाँ पर, पोटेंशियल। मतलब आप कोई भी तरीका लगाओ, लेकिन आपको क्या चाहिएगा, हैमिल्टोनियन आपको चाहिएगा ना H2 मॉलिक्यूल का। तो H2 मॉलिक्यूल का हैमिल्टोनियन तैयार करो। बताओ क्या बोलोगे आप, क्या कहोगे आप, ये नहीं कहोगे कि एक न्यूक्लियस यहां है, एक न्यूक्लियस यहां है, एक न्यूक्लियस यहां है, एक न्यूक्लियस यहां है, और यहां मान लिया क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है दूरी, ये क्या है अट्रैक्शन, E इंटू ई, इसको क्या मान लो, इसको मानो H A, इसे क्या मानो H B। ये दूरी मैंने क्या मान ली R1 A, इसे मैं क्या मान लो, इसे क्या मान लो R, इसे क्या मान लो RB। पहले इलेक्ट्रॉन की H इस दूरी R है, ये क्या RB, और ये क्या मान लो कैपिटल R। और मैंने आपको बेटा पढ़ाया था बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में, इसे क्या मान लियो कांस्टेंट, इजंट इट। तो आप ये बताओ मुझे अब कि हमारे पास क्या गया हैमिल्टोनियन, यहां पर क्या होगा अट्रैक्शन है, तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस Q1 Q2 बाई आर। Q1 कितना है E, Q2 भी कितना है E। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, साइन अलग होता है, तो माइनस Q1 Q2 बाई आर ए, माइनस Q1 Q2 बाई आर बी, Q1 Q2 बाई कैपिटल आर। ठीक है, तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया इसका, बोलो भाई। तो मेरे पास ये क्या आ गया, टोटल पोटेंशियल आ गया। तो इस टोटल पोटेंशियल को मैं कहां पुट कर दूंगा, तो मेरे पास ये बताओ क्या गया, टोटल हैमिल्टोनियन, है ना। तो पहले मैंने क्या सेटअप कर लिया पहले मैंने क्या सेटअप कर लिया H2 मॉलिक्यूल के लिए, पहले मैंने H2 मॉलिक्यूल के क्या सेटअप कर लिया, हैमिल्टोनियन। ठीक है बात। अब इस हैमिल्टोनियन को आप क्या करोगे भाई, आप कहोगे इससे हमने क्या निकालना है, एनर्जी। तो आप क्या करोगे, तो H2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के रहने के तरीकों को बताने वाले फंक्शन को मान लो साई। साई पे क्या लगाओगे, हैमिल्टोनियन, तो H साई ई साई। बोलो भाई, तो H पुट कर दो, क्या बन गया मेरे पास, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये सॉल्व करनी बड़ी मुश्किल है, तो क्या करना पड़ेगा, हमने फंक्शन का तुक्का मारेंगे हम भाई, क्योंकि अगर ये सॉल्व हो जाती, अगर ये सॉल्व हो जाती ना, तो फंक्शन भी आता और साथ में एनर्जी भी आती, और एक बार फंक्शन आ जाएगा उसके ऊपर हम दूसरे ऑपरेटर लगा लगा के उनकी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, ये सॉल्व ना हो, ये सॉल्व होना बहुत मुश्किल है यहाँ पर ये। तो आप क्या करो भाई, आप फंक्शन तुक्का मार लो,
तुक्का फंक्शन तुक्का फंक्शन तुक्का फंक्शन तुक्का फंक्शन, बीच में क्या, हैमिल्टोनियन एनर्जी निकाल लो। ठीक है बात। तो बताओ, तो फंक्शन का तुक्का कैसे मारना है, यूजिंग लास्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो तुक्का आपने आपने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि तुक्का तुक्का भाई कैसे मारते हैं। देखो तुक्का हम कैसे मारेंगे कि हम ये बोलेंगे कि भाई जब दो हाइड्रोजन एटम नजदीक आएंगे तो उनके कंपेरेबल एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे और क्या बनाएंगे, नए ऑर्बिटल्स। और वो कैसे मिक्स होंगे, लीनियरली। कैसे, लीनियरली। तो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये भी एक हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है इसका 1s, ये क्या है इसका 1s। अरे ये ओवरलैप नहीं कर रही, अलग अलग है ये। ठीक है, तो ये दोनों मिक्स होंगे। ठीक है, तो आप भाई एक पर्टिकुलर आर के साथ, तो आपने क्या करना हो, तो कैसे तुक्का मारते हैं, तो ये हमारे पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स। तो आप मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन कैसे लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, तो बस क्या होगा 1SHA। तो क्या बताओ भाई, तो इसको क्या मान लो φ1, इसे क्या मान लो φ2, इसका 1s क्या मान लो φ1, से क्या 1s क्या मान लो φ2। तो मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन लिखते ही कैसे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो क्या करना आपने, बताओ भाई, आप क्या बोलोगे, φ1 φA A1 φ1 A1 φA प्लस A2 φA। नहीं है आपको, ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, A1 φA प्लस A2 φA प्लस माइनस A1 φA प्लस माइनस A2 φA। इनको जोड़ो और क्या करो आपस में, सिंपली घटाओ। नहीं है आपको, अरे बोलो भाई, φA और φB। नहीं है आपको ये, अरे बताओ। तो अब आप एक काम कर सकते हो, अगर आप ये मान लो, कि एमओज ना बनते, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते ही ना, समझिए बात, बोलो भाई, तो हमारे पास एनर्जी पता क्या आती, मतलब मैं इनमें से कोई एक फंक्शन ले लूं, मतलब मैं ये मान लूं कि एमओज नहीं बनते, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल मिक्स नहीं होता, जो एकमात्र इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक इसके अंदर रहता है, किसमें, इसके अंदर। तो पता है मेरे पास कौन सा फंक्शन हो, तो बताओ हमारे पास इसको बताने वाला फंक्शन क्या होगा हमारे पास, या तो φA या क्या होगा हमारे पास φB। तो आपको पता है आपके पास ये एनर्जी आएगी, बेटा वही आया था ना हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आया था। तो EH एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस समथिंग, तो कोई भी आप कैपिटल आर पुट करो, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एनर्जी हमेशा क्या आएगी, EH से ज्यादा ही आएगी, EH से क्या आएगी, यानी एनी बॉन्ड लेंथ, आप कोई भी बॉन्ड लेंथ इस्तेमाल करोगे ना तो एनर्जी ज्यादा आएगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होगा, रिपल्शन। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं क्या करता हूं, इनको लीनियरली कंबाइन करता हूं, इनको लीनियरली कंबाइन, तो अब क्या बोलो, तो हमने क्या बोल दिया बताओ, C1 φA प्लस माइनस C2 φB। ठीक है, अब C1 C2 आप मालूम कर लो यूजिंग नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनैलिटी। नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनैलिटी आप क्या मालूम कर सकते हो, A1 A2 यहां पर मैंने लिखा हुआ है। तो एक क्या हो जाएगा, बॉन्ड एक क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। तो एक तो क्या हो जाएगा 1/√2, बोलो भाई फाई क्या है, बताओ 1SHA का प्लस 1/√2 1SHB का, ये क्या है हमारे पास साई प्लस बॉन्डिंग, और एक क्या आ जाएगा हमारे पास साई माइनस 1/√2 1SHA माइनस 1/√2 1SHB। बेटा कोफिशिएंट्स मैंने कैसे मालूम कर लिए, जैसे आप नहीं था हाइब्रिडाइजेशन में आप कोफिशिएंट्स मालूम कर लिया करते। तो दोनों फंक्शन आपस में क्या होने चाहिए, नॉर्मल, इसका स्क्वायर एक है, इसका स्क्वायर क्या है, एक है। दोनों क्या है, नॉर्मलाइज्ड, आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल भी। दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस 0 आता है। तो इसकी एनर्जी क्या आएगी, तो जब मैं इसकी एनर्जी निकालूंगा अब यूजिंग लास्ट पोस्टुलेट,
तो पता क्या आएगा, कम आएगी, और इसके अंदर क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और मैं अगर अलग अलग आर पे प्लॉट करूं, अगर मैं अलग अलग आर पे प्लॉट करूं, तो ये बेटा ऐसा ग्राफ आएगा हमारे पास। ये ग्राफ किसका है, बॉन्डिंग का ही ग्राफ, तो ग्राफ किसका है, एंटी। ये क्या है, बॉन्डिंग फंक्शन। लेकिन हैमिल्टोनियन क्या होगा, इस आर के साथ मिनिमम एनर्जी। नहीं आपको तो यही हमारे पास क्या, बिल्कुल वैसा ही है। अब बेटा जो सिंपल बात है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में H2 प्लस पे जो क्या था, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, वहां पर सिर्फ सिमेट्रिक इस्तेमाल किया था ना, वहां पर यहां पर सिमेट्रिक को हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्डिंग, और एंटी सिमेट्रिक क्या बोल रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बताओ। तो ऐसे हमारे पास क्या आ गया। तो ये भाई मैं आपको बताऊं, इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि H2 प्लस को सॉल्व करके, H2 प्लस को सॉल्व करके, और आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप निकाल सकते हो क्या। बताओ यहां पर मेरे पास क्या आ गया, ये मैंने किससे बनाया बताओ, पहले बताओ ये मैंने बनाया किससे, 1s 1s से। किससे बनाए हैं, 1s और 1s से। 1s का ग्राफ क्या होता है, स्फेरिकल। 1s का ग्राफ का स्फेरिकल होता है ना। लेकिन अगर मैं साई प्लस प्लॉट करूं ना, तो इसका ग्राफ पता क्या आता है, आप ये नहीं कहते क्या कि ऐसा क्या होता है, सिग्मा 1s। इसी का ना यही है वो सिग्मा 1s का एक्सप्रेशन। ये क्या, सिग्मा 1s का एक्सप्रेशन। ये क्या, सिग्मा स्टार 1s का एक्सप्रेशन। अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं, ऐसा ग्राफ आता है। और अगर मैं भाई इसको प्लॉट करता हूं, किसको, एंड, तो इसका ग्राफ ऐसा आता है, प्लस और माइनस, उसी स्पेस में सारा। बात आपको पहले पड़ी, अब समझे आप वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे क्यों होते हैं, ये बेटा आपको। तो आप ये मालूम कर सकते हो कि 1s 1s की मिक्सिंग से जो दो एमओज बनेंगे, उनके ग्राफ कैसे होंगे बताओ। इलेप्टिकल ग्राफ तो आएगा इसका, और इसका ग्राफ आएगा ऐसा। और एनर्जी में क्या है, कम, या एनर्जी में क्या है, ज्यादा। तो जो आप जो बोलते हो ना, ये हम जो ही नहीं बोलते हैं अरे हम जो ये बोलते हैं कि ये क्या है, सिग्मा 1s, और ये क्या है, सिग्मा स्टार 1s, ये एनर्जी स्केल पे ऊपर नीचे होते हैं। अदरवाइज सिग्मा 1s भी कहां फैला होता है, पूरे यूनिवर्स में। सिग्मा स्टार 1s भी कहां फैला होता है, पूरे यूनिवर्स में। बस सिग्मा स्टार 1s में इस प्लेन में डेंसिटी ना होती, यहां होता क्लाउड, और यहां होता है, यहां नहीं होता। सिग्मा 1s में क्या होता है, हर जगह होता है दुनिया में। बात आपको पहले पड़ी नहीं है आपको। तो यहीं से हम क्या करते बताओ, ऐसे हम अलग अलग ऑर्बिटल्स के, मतलब आपको बेटा मालूम पड़ा कि आपने करना क्या है। देखो मान लिया अब आपने, आप ये नहीं बोलते हो भाई कि पीजेड पीजेड से क्या बनता है, सिग्मा 2 पीजेड सिग्मा स्टार 2 पीजेड, है ना। आप क्या बोलते हो कि पीजेड और पीजेड से क्या बनता है, सिग्मा 2 पीजेड। बेसिक सी बात वो क्यों होती है, क्योंकि आपने इस पीजेड और इस पीजेड को अपने लीनियरली कंबाइन कर दिया, इनको जोड़ दिया और घटा दिया, और कोफिशिएंट मालूम कर लिए, ठीक है। और जब मैंने इनके एडिटिव कॉम्बिनेशन को प्लॉट किया तो ग्राफ ऐसा आया, और मैंने इनके सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन को प्लॉट किया तो ग्राफ ऐसा आया। तो ये बॉन्डिंग, ये क्या है मेरे पास, एंटी बॉन्ड। अब समझे बात, यानी कि दो 1s मिक्स होके क्या बनाएंगे, दो नए ऑर्बिटल्स। ओवरलैप की टर्म इस्तेमाल ना करियो, क्योंकि वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए सूटेबल है। यहां पर टर्म का इस्तेमाल करो, मिक्सिंग, ठीक है बात, ठीक है। तो आप बेटा भाई H2 प्लस को समझो, आप H2 प्लस को समझो। तो हमने के बाद देखी कि जब दो हाइड्रोजन एटम, मतलब एक हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन आयन नजदीक आई ना, तो उनके 1s 1s के एनर्जी में कंपेरेबल। तो 1s और 1s मिक्स हो गए। जैसे एक हाइब्रिडाइजेशन में और उसमें अंतर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में आप कहोगे ऑर्बिटल तो मिक्स वहां भी हुआ करता है, हाइब्रिडाइजेशन में वहां पर एक ही एटम के ऑर्बिटल मिक्स होया करते, यहां पर दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। तो इसका 1s और इसका 1s, मतलब आपको पहले पढ़ रही है, तो मिक्स होके क्या बना दिए, दो
नए ऑर्बिटल्स। ठीक है, और पहला ऑर्बिटल बताओ कैसा, अब शेप कैसी उसकी पहले ऑर्बिटल की, ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस, ये दोनों के लिए क्या है सिग्मा 1s, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है 1/√2 1s HA प्लस 1/√2 1s HB, नहीं आपको। और इसका बताओ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, समझ गए बात। तो उसी स्पेस में ही तो, लेकिन इसको आप यहां पर कैसे शो करोगे एनर्जी लेवल डायग्राम से, ऐसे कि 1s एंड 1s, तो सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। तो अब इसको भरना है यहां पर, तो पूरे मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन भी क्या होगा, क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जहां होगा ना, जिस ऑर्बिटल में होगा वही क्या होगा इसका पूरे मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन। फिलहाल यहां कहां पर है सिग्मा 1s में, तो सिग्मा 1s का एक्सप्रेशन होगा ना, वही क्या पूरे मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन 1/√2 1s HA प्लस 1/√2 1s HB। बात आपको पहले पढ़ रही है कि नहीं, आपको ये पक्का आ गया आपको ये, चलो खैर छोड़ो। तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी H2 प्लस के ऊपर आपने अप्लाई कर दी थी ना, और आपने क्या हासिल कर लिए थे सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इन मॉलिक्यूल्स, और आपने वो ऑर्बिटल देख लिए थे। तो अब आपने इसको अप्लाई करना है मल्टी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, तो पहला मल्टी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बताओ कौन आएगा हमारे पास H2 डाई हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम डाई हाइड्रोजन का देखो अभी तक बेटा हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो हमको ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आई, लेकिन अब हमारे पास क्या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो आपने कैसे टैकल करना है कि आप H2 का मॉलिक्यूल लें, तो एमओ थ्योरी क्या बोलेगी कि जब दो H2 का मॉलिक्यूल दो H एटम से मिलकर बनता है, तो जब दो H एटम नजदीक आएंगे ना, तो इनके 1s और 1s मिक्स होकर क्या बनाएंगे दो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इसका 2s और 2s मिक्स होकर बनाएंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। लेकिन भाई हम सिर्फ पहले दो ऑर्बिटल देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक इसमें है और एक इसमें है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने सिर्फ दो हैं। तो हमको पता भाई अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल बन गए तो हमको और ऑर्बिटल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सिर्फ इसको भाई ये मानता हूं इसका 1s इसका 1s ये मिक्स हो गए, तो 1s और 1s की मिक्सिंग से बन गया हमारे पास सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब इसमें बेटा एक था और एक भाई इसमें था, तो दोनों आप कहां भर दें इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो मैंने क्या बोला था कि अब टोटल वेव फंक्शन, जैसे आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में टोटल वेव फंक्शन नहीं लिखते थे क्या, तो सिमिलरली आपको यहां पर इसका टोटल वेव फंक्शन लिखना आना चाहिए कि इसका टोटल वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा पहले बताओ ये मैंने जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं ये किसके अकॉर्डिंग भरे हैं बताओ, पावली प्रिंसिपल, अफबू प्रिंसिपल और हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा एक बात और, जो सिग्मा 1s होता है बेटा ये होता है जिराडे। क्या होता है जिराडे, आपको पता क्या होता है बेटा, जिराडे होता है अगर सेंटर से मैं दो अपोजिट डायरेक्शन में चलूं और मुझे हमेशा ऑर्बिटल का सेम साइन दिखे, तो हमको पता है सिग्मा 1s क्या होता है सारे का सारा पॉजिटिव होता है ना। इसका मतलब सेंटर से आप यहां जाओ क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो सिग्मा 1s बताओ क्या है जिराडे, लेकिन सिग्मा स्टार 1s ये बताओ हमारे पास क्या है अनजिराडे। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ मेरे पास क्या है अनजिराडे, क्यों प्लस और माइनस। बेटा सिग्मा स्टार क्या होता है, क्योंकि इस साइड क्या है, क्योंकि सिग्मा इसकी शेप कैसी होती है सिग्मा 1s की इलिप्टिकल कैसी होती है, तो सेंटर से साइड भी पॉजिटिव साइड भी पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव चारों तरफ पॉजिटिव होगा, लेकिन सिग्मा स्टार 1s क्या है इस साइड पॉजिटिव साइड क्या है नेगेटिव। तो ये क्या अनजिराडे, क्या ये, तो जिराडे और अनजिराडे को मैं जी और यू बोलूंगा। क्या बोलूंगा, तो सिग्मा 1s को आप सिग्मा जी भी बोल सकते हो और सिग्मा स्टार 1s को आप सिग्मा यू बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो सिग्मा यू। ठीक है, तो अब मैं ये बोलूंगा आपको भाई कि आपने
टोटल वेव फंक्शन लिख के दिखाना है, किसके लिए? H2 मॉलिक्यूल के लिए। तो पहले हम क्या बोलेंगे कि पहले हम क्या बना लेंगे इसका एमओ डायग्राम। पहले आप क्या बनाओ इसका एमओ डायग्राम। तो ये कौन है? सिग्मा 1s, जिसको मैं सिग्मा जी बोल रहा हूं, ठीक है। और ये कौन सा है? सिग्मा स्टार 1 है, जिसको मैं सिग्मा यू बोल रहा हूं, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, शुभांगी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स बेटा कहां पर आएंगे? ग्राउंड स्टेट में, सिग्मा जी में आएंगे ना, इजंट इट? बताओ तो हमारे पास ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका आपने क्या लिखना है? टोटल वेव फंक्शन। क्योंकि हम आमतौर पे क्या मानते हैं कि एमओ डायग्राम में इलेक्ट्रॉन भरे और हमारा काम खत्म। ऐसे नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स एमओ डायग्राम में भरने के बाद क्या लिखते होते हैं? टोटल वेव फंक्शन। क्या लिखते हैं? और टोटल वेव फंक्शन यहां पर कैसे लिखेंगे, मैं आपको तरीका बताता हूं। अच्छा, ये बेटा मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्मियोन्स। क्या होते हैं? फर्मियोन्स। फर्मियोन्स के लिए एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या था? वैलिड। मैंने पढ़ाया था आपको, पाउली प्रिंसिपल, है ना। अच्छा, सिमेट्रिक फंक्शन इनटू सिमेट्रिक फंक्शन सिमेट्रिक होता है। एंटी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक भी क्या होता है? सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक या सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, ये क्या होते हैं बताओ? एंटी। जैसे प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस होता है ना। तो सिमेट्रिक सिमेट्रिक सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, और एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक। आ गया आपको ये? ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब आपने ये बताना है कि इसके लिए आप टोटल वेव फंक्शन कैसे लिखोगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां, दोनों कहां पर है? तो इसको मैं बोलूंगा, पहले बताओ इसकी स्पिन क्या बनेगी? 0, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? पेयर्ड। तो इसकी स्पिन क्या बनेगी? 0 बनेगी। तो मल्टीप्लिसिटी क्या बनेगी? 2s+1। स्पिन 0 पुट करियो 1, तो हम क्या बोलेंगे? तो यहां पर हम बोलेंगे psi1 का मतलब क्या है? ग्राउंड स्टेट। और ये सिंगलेट स्टेट, क्या है ये? सिंगलेट, मतलब ये ट्रिपलेट नहीं है, ओके। इज इक्वल टू, ठीक है शुभांगी। अब बेटा क्या करना है, यहां पर पहले आप लिखो इसका स्पेस पार्ट। देखो जो टोटल वेव फंक्शन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल में रहने के तरीकों को बताएगा और इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने के तरीकों को भी बताएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि दोनों कहां पर है? सिग्मा जी में। दोनों कहां पर है? सिग्मा जी में है ना, पक्की बात है। तो मैं ये कहूं, तो मैं देखो, अगर मैं 2 पॉसिबिलिटी बोलता हूं, अगर दोनों पॉसिबिलिटी डिफरेंट हो तो लीनियरली कंबाइन करो, और ना हो तो उसमें से एक यूज कर लो। तो मैं ये कहूं कि पहला इलेक्ट्रॉन सिग्मा जी में, और मैं ये कहूं दूसरा सिग्मा जी में। अगर दोनों सिग्मा जी में है तो मैं ये बोलूं कि पहला सिग्मा जी में, दूसरा सिग्मा जी में। आप बोलूं ना, दूसरा सिग्मा जी में, पहला सिग्मा जी में। बात क्या बिल्कुल सेम। मैं बोलूं ना, मैं कहूं पहला सिग्मा जी, दूसरा सिग्मा जी। आप कह रहे हो ना, दूसरा है सिग्मा जी में और पहला है सिग्मा। अरे आप सेम बात बोल रहे हो, उल्टी करके बोल रहे हो बस। तो दोनों पॉसिबिलिटी डिफरेंट है ना, आप भी वही कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं। तो ये हमारे पास क्या गया, इसका स्पेस फंक्शन क्या गया ये? तो सिग्मा G1 सिग्मा G2, ये बताओ क्या गया मेरे पास? बताओ। स्पेस पार्ट मेरे पास क्या है? ये स्पेस पार्ट, यानी कि ये ऑर्बिटल में रहने के, 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल में रहने के तरीके को बताने वाला क्या है? फंक्शन, ठीक है। अब एक बेटा बताओ क्या है? अप स्पिन, एक क्या है? डाउन स्पिन, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब आप मुझे बताओ, मैं एक बात बोलूं, मैं ये कहूं कि पहला क्लॉकवाइज, मैं कहूं कि पहला क्लॉकवाइज, अल्फा का मतलब क्लॉकवाइज, और दूसरा मैं कहूं पहला जो क्लॉकवाइज है ना वो तो पहला है, और जो एंटी है वो दूसरा है। मैं तो क्या बोल रहा हूं कि क्लॉकवाइज तो पहला है और एंटी क्लॉकवाइज दूसरा है। मतलब मैं इसको पहला बोल रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? आप इसको पहला बोल रहे हो, इसको दूसरा। आप ये कहते हो कि ना, बताओ दूसरा तो क्या है? क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कौन है? पहला। मतलब पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। आप कहते हो ना दूसरा क्लॉकवाइज, पहला, मतलब मैं तो पहले को क्लॉकवाइज बोल रहा हूं, आप दूसरे क्लॉकवाइज बोल रहे हो। तो दोनों आंसर सेम नहीं है ना, हालांकि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन मैंने बोला पहले क्लॉकवाइज, आपने बोला दूसरे क्लॉकवाइज। तो दोनों पॉसिबिलिटी क्या है? डिफरेंट है ना।
तो ओवरऑल स्पिन फंक्शन कैसे बनेगा, इनको लीनियरली कंबाइन करके इन्हें कंबाइन कर दो दोनों पॉसिबिलिटीज को, तो स्पिन फंक्शन कैसे लिखेंगे, अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 1, तो क्या हो जाएगा बताओ, और इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा 1 बीटा 2 प्लस माइनस अल्फा 2 बीटा 1, बात आपको पहले पड़ गई। तो ये मेरे पास क्या आ गया, तो ये होता है बेटा हाइड्रोजन का पहला फंक्शन। लेकिन अब तो अभी इसमें से अब ये कैसा सिमेट्रिक, ये कैसा बताओ, ये सिमेट्रिक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए फंक्शन कौन सा वैलिड होता है बताओ, एंटी सिमेट्रिक। तो अगर मैंने प्लस वाला लिया तो स्पिन फंक्शन भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं है। तो पक्की बात मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस पार्ट तो पक्का क्या है, सिमेट्रिक, तो स्पिन पार्ट क्या यूज करना पड़ेगा आपको मजबूरी में, मल्टीप्लाई बेटा क्या नहीं इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो इसमें से मुझे कौन सा चूज करना पड़ेगा, एंटी सिमेट्रिक। जिसने भाई पावली प्रिंसिपल पढ़ रखा है मेरे से, उसको पता है ऐसे मैंने क्यों बोला है ये माइनस, तो आपने कौन सा चूज करना पड़ेगा, माइनस वाला। तो ये अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये क्या गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या मेरे पास वेव फंक्शन किसका, H2 मॉलिक्यूल का। जब H2 मॉलिक्यूल में दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं, सिग्मा 1s में, यानी सिग्मा जी में होते हैं, समझे बात। अच्छा बताओ क्या, अब आप मुझे बताओ, लेकिन क्या मैं हुन्स रूल को, पावली प्रिंसिपल और अफबू प्रिंसिपल, इनमें इनको वॉयलेट कर सकता हूं क्या, बिल्कुल सही। पावली को बेटा वॉयलेट नहीं कर सकते, अफबू को वॉयलेट किया उससे क्या बन जाएंगी, एक्साइटेड स्टेट्स क्या बन जाएंगी। तो काम करो, इसको उठाओ और इसको यहां प्रमोट कर दो, यहां पुट कर दो, इसको यहां पुट कर दें हम इसको। तो ये क्या हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, ये भी क्या है H2, लेकिन कौन सी H2 है, एक्साइटेड H2, ठीक है। तो इसका फंक्शन आप कैसे लिखोगे बताओ। देखो आप सोचते हो कि भाई एमओ डायग्राम्स में इलेक्ट्रॉन भरे और काम खत्म हो गया ना। एमओ डायग्राम्स में इलेक्ट्रॉन भर के फिर जो फिलिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, उससे फिर क्या बनता होता है, टोटल वेव फंक्शन। क्या बनता है, टोटल वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन रहने का ओवरऑल तरीका, ठीक है। तो ये और ये यहां पर है। तो यहां बताओ भाई ये दोनों क्या है, अनपेयर्ड है ना, तो स्पिन क्या बनेगी मेरे पास, ट्रिपलेट। स्पिन 3 आई क्यों भाई, 2s + 1, स्पिन कितनी यहां पर, हाफ और हाफ क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया ना, हाफ और हाफ 1 पुट करो, तो 1 × 2 क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। बात आपको पहले पड़ी। तो अब बताओ आपने क्या करना है। तो इसके लिए आप लिखो स्पिन फंक्शन लिखो, सॉरी अब आप इसके लिए क्या लिखो, तो पहले बताओ तुम क्या बोलेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक्साइटेड स्टेट। ये साइड टू कौन से, इस कॉन्फ़िगरेशन का सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s 1 सिग्मा स्टार 1s 1, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेटा वेव फंक्शन लिख के दिखाओ अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी। तो हम क्या बोलेंगे, अब एक सिग्मा जी में और दूसरा सिग्मा यू में। अब सोचो मैं तो इसको पहला बोलूं, मैं कहूं ये पहला है और आपको नहीं दूसरा है, तो मैं आंसर क्या बोलूंगा, मैं तो कहूंगा कि सिग्मा जी में तो पहला है और सिग्मा यू में दूसरा है। मैं कह रहा हूं पहला सिग्मा जी में दूसरा सिग्मा यू में, आप कह रहे हो नहीं सिग्मा जी में दूसरा है, आप कह रहे हो ना सिग्मा जी में तो दूसरा है और सिग्मा यू में पहला है, आप कह रहे हो उल्टा कह रहे हो आप। तो दोनों पॉसिबिलिटी क्या है, डिफरेंट है ना। तो क्या करना पड़ेगा, स्पेस लीनियरली कंबाइन आ गया हमारे पास, लेकिन हमको पता नहीं इसमें से कौन सा यूज करना है, प्लस की माइनस, अभी हमको पता नहीं, ठीक है। अब लेकिन दोनों ही क्या है, अप स्पिन अप स्पिन। अब मैं क्या बोलूं, दोनों क्लॉकवाइज है, तो मैं बोलूं पहला क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज। मैं कहूं अल्फा 1 एंड अल्फा 2, आपको कि तुम्हें क्या पता अल्फा 2 और अल्फा 1। तो मैं तो कहता हूं कि पहला क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज, आप कह रहे हो ना दूसरा क्लॉकवाइज पहला क्लॉकवाइज। अरे भाई दोनों ही क्या बोल रहे हैं, क्लॉकवाइज है, तो इन दोनों पॉजिटिव डिफरेंट नहीं ना,
तो इनसे एक यूज करनी पड़ेगी। तो क्या लिखो, एक लिख दो इसमें से कोई, अल्फा 1 अल्फा 2। तो ये बेटा क्या है, सिमेट्रिक। कैसा ये, सिमेट्रिक। तो इसको क्या यूज करना पड़ेगा, एंटी सिमेट्रिक। शाबाश। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने फंक्शन लिख दिया। बात आपको पहले पड़ गई। ये किसके लिए है, सिग्मा 1s1 सिग्मा स्टार 1s1 के लिए ओवरऑल फंक्शन। ऐसी डाइहाइड्रोजन जिसमें इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच रखा है, एक यहां पर, एक यहां पर। बात आपको पहले पड़ी। अच्छा को बताओ, अब अगर मैं ये कहूं कि ना, अच्छा इन दोनों को मैं डाउन स्पिन कर देता तो अभी भी ये ट्रिपलेट है, अभी भी क्या ये ट्रिपलेट ही है। आपको ऐसा क्यों, ट्रिपलेट कैसे है, क्योंकि अगर वन स्पिन है, आपने खुद बोला ना वन स्पिन है, तो वन स्पिन के कितने कंपोनेंट होते हैं बताओ। अगर स्पिन 1 हो तो वन स्पिन के कंपोनेंट क्या होते हैं, +1 0 -1। जैसे L की वैल्यू 1 होती है तो M की वैल्यू भी क्या होती है, +1 0 -1। तो S की वैल्यू 1 है तो SZ भी क्या होंगे। अगर L की वैल्यू 1 हो तो M यानी कि LZ क्या होते हैं, +1 0 -1। तो अगर S की वैल्यू 1 है तो A भी क्या होंगे। तो जो आपने इससे पहले जो फंक्शन लिखा था वो किसके लिए था, +1 के लिए। मतलब ट्रिपलेट स्टेट का वन स्पिन के साथ +1 कंपोनेंट। अब वन स्पिन का -1, क्योंकि -12 बात आपको पहले पड़ी। तो दोनों ही क्या है, ट्रिपलेट की है ना। तो सिर्फ स्पिन चेंज होनी है, स्पेस पार्ट चेंज नहीं होना है। तो स्पेस पार्ट वही रहेगा, लेकिन यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा, β1 β2। इसके लिए क्या हो जाएगा, मतलब डाउन डाउन के लिए क्या आ जाएगा, β1 β2। आसान है कि मुश्किल है ये, अरे बोलो भाई। ठीक है, यहां पर क्या कर दो, β1 β2। अच्छा ये बताओ, लेकिन आपको पता है, अब आपको लग क्या रहा है, मैं कहूं एक अप और एक डाउन, आपको क्या लगता है कि क्या है, ये तो 0 स्पिन होगी ना। ये स्पिन 1 ही है, क्योंकि वन स्पिन के हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं, +1 0 -1। तो ट्रिपल वन स्पिन के साथ +1 कंपोनेंट के अप अप डाउन डाउन अप डाउन, क्या है मेरे पास ये ट्रिपलेट स्टेट का 0 कंपोनेंट। देखो ग्राउंड स्टेट के लिए आपने फंक्शन लिख दिया था, ग्राउंड स्टेट में स्पिन ही क्या, ग्राउंड स्टेट में स्पिन ही क्या बनी थी, 0। तो एक ही फंक्शन लिखा जाएगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या बने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऊपर एक नीचे है, तो दोनों क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे ना। तो अनपेयर्ड होने पर स्पिन क्या बनेगी, एक। तो एक स्पिन बनेगी, तो कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे, +1 0 -1। तो +1 के लिए लिखो पहले, तो लिख दिया आपने। +1 में यहां पर क्या है, माइनस, यहां अल्फा 1 अल्फा 2 -1, सॉरी -1 कंपोनेंट में यहां पर क्या रहेगा, ध्यान रखियो +1 0 -1 कंपोनेंट में स्पेस पार्ट चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या चेंज होना है, स्पिन पार्ट। क्या +1 0 -1 में स्पेस पार्ट चेंज। स्पेस पार्ट का मतलब क्या है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के स्पेस में रहने का तरीका। स्पिन पार्ट क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन करने का तरीका। आगे आपको नहीं आपको, तो इसके लिए क्या लिखोगे, ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन एक अप और एक डाउन है। अब मैं बोलूं, मैं कहूं पहला क्लॉकवाइज, मैं कहूं क्लॉकवाइज तो पहला है और एंटी दूसरा है। आपको ना ये दूसरा है और ये पहला है, तो फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों पॉसिबिलिटी आपने लीनियरली कंबाइन करनी पड़ेगी। क्या, अल्फा 1 β2 प्लस माइनस अल्फा 2 β1। लेकिन क्योंकि अब समझ गए बेटा कि भाई वन स्पिन के साथ 3 स्टेट होंगी, वन स्पिन के साथ 3 स्टेट होंगी। वन स्पिन का +1 कंपोनेंट, वन स्पिन का 0 कंपोनेंट, वन स्पिन का -1 कंपोनेंट। तो इन तीनों का स्पेस पार्ट सेम रहेगा, तो स्पेस पार्ट तो ये रहेगा। तो स्पिन पार्ट में आपने क्या यूज करना पड़ेगा, यहां पर प्लस, ताकि एंटी सिमेट्रिक क्या आ जाए, एंटी सिमेट्रिक। कोई आपको ये बोल दे कि डाइहाइड्रोजन की ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट का, डाइहाइड्रोजन की ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट का 0 कंपोनेंट का स्पिन पार्ट ये होगा, स्पेस पार्ट तीनों का सेम रहेगा। आया आपको। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हो कि ये डाउन होता और ये क्या होता अप, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। अरे भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो अब इनके ऑर्बिटल भी क्या है, अलग, ऑर्बिटल भी क्या है इनके अलग है। तो ऑर्बिटल पॉसिबिलिटी क्या होंगी, लीनियरली कंबाइन।
नहीं है आपको? इनके स्पिन भी क्या है? अलग। तो हमको पता स्पिन पॉसिबिलिटी क्या होगी? लीनियरली कंबाइन। नहीं है आपको? देखो जब दोनों क्या हो, अप स्पिन, तब अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों डाउन डाउन, बीटा 1 बीटा 2। लेकिन जब एक अप और एक डाउन हो तो क्या करना पड़ता है? अल्फा 1 बीटा 2 और अल्फा 2 बीटा 1 को जोड़ना घटाना पड़ता है आपस में। तो यहां पर दोनों के ऑर्बिटल भी क्या अलग अलग है, तो इनके स्पेस पार्ट मल्टीप्लाई करके लीनियरली कंबाइन कर लो। इनके स्पिन भी अलग अलग है, इनके स्पिन मल्टीप्लाई करके अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 1 लीनियरली कंबाइन कर लो। ठीक है। अब यहां बेटा हम माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस लिया तो क्या जाएगा हमारे पास? ट्रिपलेट स्टेट वाला स्पेस पार्ट क्या जाएगा? तो यहां पर मजबूरी में क्या लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर मैं माइनस लिया तो अभी नहीं आपको। बेटा आप ये बताओ, इससे पहले जो मैंने जो सबसे पहला था, जो सबसे पहले हमारे पास जब दोनों यहां पर थे, एक अप एक डाउन, दोनों यहां पर थे, तब वो क्या थी हमारे पास? सिंगलेट स्टेट थी ना, नहीं थी क्या? तो उसमें क्या दोनों के ऑर्बिटल अलग अलग है? नहीं। तो जब ऑर्बिटल अलग अलग ना हो ना, तो सिंपली ऑर्बिटल्स को मल्टीप्लाई कर दो स्पेस पार्ट तैयार करने के लिए। देखो ऑर्बिटल सेम हो तो ऑर्बिटल्स को मल्टीप्लाई कर दो स्पेस पार्ट तैयार करने के लिए। ऑर्बिटल डिफरेंट हो, ऑर्बिटल क्या हो, तो ऑर्बिटल में रहने के तरीकों को लीनियरली कंबाइन करो, यानी कि सिग्मा G1 सिग्मा U2 और सिग्मा G2 सिग्मा U1, इनको प्लस माइनस कर दिया पॉसिबिलिटीज को। सिमिलरली स्पिन सेम हो तो उनके स्पिन सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा 1 अल्फा 2 या बीटा 1 बीटा 2। लेकिन जो स्पिन डिफरेंट हो तो आपको क्या पता कि जो क्लॉकवाइज हो पहला है कि दूसरा है? तो एक तो हम बोले अल्फा 1 बीटा 2 और एक हो ना अल्फा 2 बीटा 1, तो अलग नहीं आए क्या? तो उनको लीनियरली कंबाइन करना पड़ेगा। तो यहां पर दोनों बताओ क्या पहले डिफरेंट ऑर्बिटल में है, तो सिग्मा G सिग्मा U की मल्टीप्लाई लीनियरली कंबाइन करनी पड़ेगी ना, सिग्मा G1 सिग्मा U2 प्लस माइनस। मतलब मैं तो कह रहा हूं पहला सिग्मा G में, आप कह रहे हो ना दूसरा सिग्मा G में, तो दोनों पॉसिबिलिटी कंबाइन कर लो। स्पिन भी अलग अलग है, तो मैं कह रहा हूं क्लॉक, ये पहला है, मैं कह रहा हूं ये पहला है और ये दूसरा है, अल्फा 1 बीटा 2। आप कह रहे हो ना ये पहला है और ये दूसरा है, आप कह रहे हो अल्फा 2 बीटा 1, दोनों पॉसिबिलिटी लीनियरली कंबाइन। ठीक है। अब यहां पर प्लस और यहां भी क्या है? प्लस माइनस। तो आपने यूज कौन सा करना, आप ध्यान से देखो। अगर मैंने माइनस वाला यहां पर यूज कर लिया तो दिक्कत क्या है? अभी मैंने क्या बनाई थी? ट्रिपलेट स्टेट। कौन कौन सी बताओ, कौन कौन सी थी हमारे पास बताओ? ये वाली एक तो ट्रिपलेट, और एक ये वाली ट्रिपलेट, और एक ये वाली ट्रिपलेट। उन तीनों में यहां पर क्या था? माइनस था ना। तो अगर मैं माइनस यूज किया तो क्या उस ट्रिपलेट स्टेट का स्पेस पार्ट नहीं आ जाएगा क्या? तो आपने यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट के तीनों कंपोनेंट के स्पेस पार्ट क्या रहेंगे? सेम। उनके स्पिन पार्ट क्या होंगे? डिफरेंट। बात आपको पहले पड़ेगी, तो यहां पर प्लस लेना पड़ेगा आपको। तो मजबूरी में अपने आप यहां पर क्या जाएगा? माइनस। नहीं है आपको? बस ठीक है। आसान है कि मुश्किल है? बताओ। आसान है? शाबाश। तो ये हमको आ गया, ये भी आ गया, ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट। अच्छा ये बताओ, ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अच्छा बताओ, अब ये भी तो हो सकता है कि दोनों में कहां भर दूं इलेक्ट्रॉन? बताओ दोनों में कहां भर दूं? बताओ कहां पर भाई? सिग्मा स्टार 1 दोनों मैंने कहां भर दिए? सिग्मा यू में भर दिए। तो देखो कितना सिंपल तरीका होता है ये पता करने का कि फंक्शन कैसे लिखना है। दोनों सिग्मा यू में है, आप ये देख लिया करो कि कितने आंसर आप दे सकते हो। दोनों सिग्मा यू में है, मैं ये कहूं दोनों ऑर्बिटल सिग्मा यू में है, दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा यू में है, तो मैं कहूं पहला सिग्मा यू में है और दूसरा सिग्मा यू में है। दोनों सिग्मा यू में है। आप करना दूसरा सिग्मा यू में, अरे भैया बात अब जब ये कंफर्म है कि दोनों सिग्मा यू में रखने हैं, तो हम इसको कुछ बोल लें भाई। मैं ये बोल लूं कि दोनों सिग्मा यू में रखने हैं, तो आप क्या आंसर दे सकते हो?
मैं कहूंगा पहला सिग्मा यू में, दूसरा सिग्मा यू में है। आपको ना मैं कहूंगा पहला सिग्मा यू में पहला है, सिग्मा यू में पहला है और सिग्मा यू में दूसरा है। मैं कह रहा हूं पहला सिग्मा यू में, दूसरा सिग्मा यू में। आप कह रहे हो ना दूसरा सिग्मा यू में और पहला सिग्मा यू में। भाई ये उल्टे पुल्टे लिखे हो बस। सिग्मा U1 सिग्मा U2 सिग्मा U2 सिग्मा U1, सिर्फ मल्टीप्लाई पहले बाद में लिखी हुई है, बाकी इनमें कोई अंतर नहीं है। दोनों मैंने भी सिग्मा यू बोले, दोनों आपने दोनों सिग्मा यू बोले, तो इनमें अंतर नहीं है ना। तो स्पेस पार्ट कैसे लिखोगे आप बताओ? स्पेस पार्ट कैसे लिखोगे? हाउ कैसे? पहली बात तो स्टेट क्या है? सिंगलेट। स्टेट क्या है? ये सिंगलेट क्यों? दोनों पेयर्ड है तो सिंगलेट स्टेट है। लिखो इसका फंक्शन। ये 5वीं एक्साइटेड स्टेट है, दोनों क्या है? सिग्मा यू में। तो क्या आएगा स्पेस पार्ट? सिग्मा U1 सिग्मा U2। सिंपली मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना बस। लेकिन एक अप है और एक डाउन है, एक अप है और एक डाउन है। मैं बोलता हूं अप तो पहला है, मैं बोल रहा हूं अप पहला है और डाउन दूसरा है। आप कहोगे कि नहीं भाई अप दूसरा है और डाउन पहला है, आप ये कह रहे हो? एक अप एक डाउन रखना है। तो मैंने क्या बोला? पहला। पापा ने बोला, मैंने बोला पहला, पापा ने बोला सॉरी मैंने बोला पहला, पापा ने बोला दूसरा। आप तो दोनों पॉसिबल सेम है कि अलग अलग है? तो क्या करना पड़ेगा? इनको लीनियरली कंबाइन करना पड़ेगा इनको भाई, मल्टीप्लाई कर दो। तो α1 β2 प्लस माइनस α2 β1, ये क्या है? सिमेट्रिक। तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा? एंटीसिमेट्रिक। तो ये सिग्मा 1s0 सिग्मा स्टार 2 सिग्मा 1s0 सिग्मा स्टार 1s2, उसका क्या है? ये वेव फंक्शन। बात आपको पहले पड़ी कैसे क्या लिखते हैं? टोटल वेव फंक्शन। कुछ है बेटा आपको? ये तो कोई पूछ दे भाई, ठीक है। देखो आमतौर पर आई थिंक IIT जैम में तो भाई हाइड्रोजन की सिर्फ ग्राउंड स्टेट ही पूछेंगे। क्या पूछेंगे? ग्राउंड स्टेट। लेकिन कई जो यूनिवर्सिटीज है ना, JNU है, DU है, समझे बात, वो कई बार इसके पूरे क्वेश्चन पूछ लेती है। तो मैंने सारे इसमें ऐड कर रखा है। आगे ना कॉन्सेप्ट तो आएगा, आपको ही गया कि नहीं आया? शाबाश। ओके ठीक है। अब बेटा ये बताओ आप, आगे आपको ये वेव फंक्शन सारे, अनुष्का बेटा कुछ पहले पढ़ा थोड़ा बहुत? गुड। अच्छा अब बताओ क्या भाई, अब आपको मैं बताएंगे। अब हम थोड़ा भाई सिंपल सी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब सिंपली बताएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड देयर सिमेट्री। अब ये बताएंगे हम आपको कि जब ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी शेप कैसी होगी, ठीक है बात। तो अगर आपने एक 1s और एक 1s आपने मिक्स किया है, एक 1s और, पहले बताओ क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर सिग्मा बॉन्डिंग। अच्छा सिग्मा बॉन्डिंग के लिए मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था? ओवरलैप। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था? ओवरलैप। अगर एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, सॉरी समझ गए ना बात, एक ऑर्बिटल दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, साइडवाइज ओवरलैप कर रहे हैं, तो पाई बॉन्डिंग ओवरलैप है ना। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्डिंग का ओवरलैप था। ओवरलैप फॉर पाई बॉन्डिंग, ओवरलैप फॉर सिग्मा बॉन्डिंग। लेकिन एमओ थ्योरी में ओवरलैप नहीं होता, क्या होता है? मिक्सिंग। क्या होती है? मिक्सिंग। तो अगर ये मिक्सिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया हमारे पास दो ऑर्बिटल है, दिस एंड दिस, ये दोनों नजदीक आए तो दोनों क्या हो जाए? मिक्स। और दो नए क्या बने? ऑर्बिटल्स। एक तो बने ये वाला सिग्मा 2pz और एक बताओ कौन सा बने? सिग्मा स्टार 2pz। बात आपको पहले पड़ी? तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? सिग्मा। यानी आप यहां पर मिक्सिंग अगर क्या हो? अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो क्या बोलेंगे उसको? मिक्सिंग फॉर सिग्मा ऑर्बिटल। और अगर मिक्सिंग क्या होती है? साइड वाइज। देखो यहां पर ध्यान रखियो, ओवरलैप नहीं करवाना। बच्चे आमतौर पर इनको ओवरलैप करवा के और बोलते हैं क्या बन गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई ओवरलैप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? डिसअपियर।
ये वेव और ये वेव खत्म हो जाएगी, ये दो वेव मिक्स होएंगी। ये तो क्या है सिग्मा बॉन्डिंग, सॉरी ये तो क्या है, ये तो क्या है पाई बॉन्डिंग ड्यू टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये तो क्या पाई बॉन्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। और ये बताओ क्या हमारे पास ये दो ऑर्बिटल बन गए, ये चार, ये दो लोग तो किसकी है पाई बॉन्डिंग की, और ये चार लोग किसकी बताओ बेटा पाई एंटी बॉन्डिंग की। किसकी पाई, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है कि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉन देखो, थोड़ा आप अपने दिमाग में थोड़ा इनका आप कोरिलेशन तैयार करो। वो थ्योरी क्या बोलती है कि दोनों ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, समझो बात। सिर्फ ये नहीं है कि भाई वो आइडेंटिटी लूज करते, वो सब बकवास छोड़ दो अपनी 11वीं की, ठीक है। यहाँ बेटा पता क्या है, ये थ्योरी क्या बोलती है कि दो पी ऑर्बिटल नजदीक आए, पाई बॉन्डिंग क्या, दो पी ऑर्बिटल नजदीक आए, इनमें मिक्सिंग होगी, सॉरी इनमें ओवरलैप हो गया। क्या हो इनमें ओवरलैप। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दोनों कभी इसमें होते हैं, कभी ऐसे और कभी ऐसे। ये बेटा दो ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, उनमें ऑर्बिटल में ओवरलैप हो रखा है। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कभी तो अपने अपने ऑर्बिटल में होते हैं ओवरलैप के बाद, कभी अपने ऑर्बिटल्स चेंज करते रहते हैं, और कभी कभार दोनों इसमें, कभी दोनों इसमें, कभी दोनों इसमें, कभी दोनों इसमें, और इस वजह से बॉन्ड बनता है। ठीक है। एमओ थ्योरी क्या बोलती है कि दोनों जब नजदीक आते नहीं है तो ये खत्म हो गए ऑर्बिटल दोनों, और दोनों ये क्या बन गए ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वैक्सचेंज नहीं है कुछ भी, दोनों कहां पर है यहां बताओ बॉन्डिंग में, क्योंकि ये क्या है पाई बॉन्डिंग, ये क्या है चार ऑर्बिटल, ये दो लोग किसकी है पाई बॉन्डिंग की, ये चार लोग किसकी पाई एंटी बॉन्डिंग की। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां बैठे हैं पाई बॉन्डिंग में। आपको बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि ये बॉन्डिंग एनर्जी में कम है, बॉन्डिंग एनर्जी में क्या है भाई कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स को वापस तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। बात आपको पहले पड़ी। तो पहले बताओ क्या हमारे पास मिक्सिंग ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल, तो अगर एक दो 1s मिक्स हो जाए तो क्या बनेगा बताओ सिग्मा 1s, इसकी शेप होती है। और ये बताओ क्या होती है सिग्मा स्टार 1s। लेकिन मैंने ध्यान रखियो मैंने बनाए ऊपर नीचे हैं, लेकिन होते क्या है उसी स्पेस में, होते क्या है ये उसी स्पेस में होते हैं, कोई स्पेस में कोई अंतर नहीं होता, उसी स्पेस में क्या दोनों ऑर्बिटल हैं। आप इसको ऐसे मानो कि एक ब्लैक कलर की मधुमक्खियों का छत्ता उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है, यहां पर दो सोप बबल है, एक ब्लैक कलर की मधुमक्खियों का छत्ता है, वो उड़ने लग रहा है चारों तरफ। वो छत्ता यहां पर क्या डेंस, फिर यहां पर क्या हो गया हल्का पड़ गया, इलिप्टिकल छत्ता हो क्या वो पूरी दुनिया में हर जगह ब्लैक मधुमक्खियां उड़ रही हैं, लेकिन उस क्लाउड की डेंसिटी कम होती जा रही, दूर जाएंगे तो ये क्या सिग्मा 1s। अब इन्हीं ब्लैक मधुमक्खियों में से ये मानो रेड मधुमक्खियां उड़ रही हैं। क्या उड़ रही हैं, इन्हीं के मह बीच के उड़ रही हैं रेड मधुमक्खियां, लेकिन वो इस प्लेन में नहीं है, इस प्लेन के इस साइड उड़ती है और इसके इस साइड उड़ती है। तो ये कौन सा आपका सिग्मा स्टार 1s। दोनों कहां है, तो उसी स्पेस में ब्लैक मधुमक्खियां, उसी स्पेस में कौन उड़ रहा है रेड मधुमक्खियां। तो ब्लैक मधुमक्खियां किसको शो कर रही है, ब्लैक क्लाउड किसको शो कर रहा है सिग्मा 1s को, और रेड क्लाउड सिग्मा स्टार 1s को। इसमें एक नोड है, तो दोनों स्पेस में उसी में है। ये सिर्फ एनर्जी स्केल पे क्या होती है डिफरेंट। बच्चे सोचते हैं कि सिग्मा 1s कहीं ऊपर होता होगा, सिग्मा स्टार 1s ना उसी स्पेस में होता है। आगे आपको ये ठीक है। और बताओ अच्छा तो सिग्मा, अगर आपने 2pz का बेटा मैंने आपको ग्राफ बताया था ना शुभांगी कि 2pz क्या होता है डंबल शेप, लेकिन अब 2pz और 2pz अब समझे हमें कैसे पता लगता है कि सिग्मा 2pz ऐसा होगा। हमें कैसे पता लगा, जब आपने 2pz और 2pz को लीनियरली कंबाइन किया और दोनों ये क्या बनाए ऑर्बिटल्स, दोनों ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो जब मैंने जब एडिटिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्लॉट किया स्पेस में, उसका ग्राफ ऐसा आया, मैं क्या करूं, और सब्ट्रैक्टिव का ऐसा ग्राफ आया, तो ये कौन सा है सिग्मा। और ये भी क्या है सेम स्पेस में, उसी स्पेस में ये सब कुछ कहां है ये उसी स्पेस में। तो ये कौन सा है सिग्मा 1s, ये कौन सा है सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। अच्छा जीराडे तो सिग्मा 2pz क्या है जीराडे, क्यों देखो सेंटर से आप यहां हो प्लस 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 प्लस, नोड नोड, माइनस माइनस, है ना। तो क्या है जीराडे है कि नहीं है। और ये देखियो भाई सेंटर से ही हो,
माइनस प्लस, ये क्या जीराडे। तो मैंने आपने एक पैटर्न देखा कि सिग्मा के बॉन्डिंग वाले क्या है, जीराडे। तो आपने क्या पैटर्न देखा बताओ, सिग्मा के बॉन्डिंग क्या है बताओ, जीराडे। और सिग्मा स्टार क्या होते हैं, सिग्मा स्टार क्या होते हैं, अनजीराडे। बात आपको पहले पड़ गई। अब बताएं आपको वही कि पाई ऑर्बिटल क्या होंगे, ये कैसे बनते हैं, इन दो का ओवरलैप, इन दोनों की मिक्सिंग कराओ। ये कौन सा पी एक्स, ये भी कौन सा पी एक्स। तो पी एक्स की मिक्सिंग से क्या बन गया, पाई टू पी एक्स। ये तो बॉन्डिंग है। और ये बताओ क्या हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग। ये चार लोब मैंने ऐसे बेटा बनाया था ये यहाँ पर। तो ये क्या देखो उसी स्पेस में ही ये पाई बॉन्डिंग, ये चार लोब क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग की। शुभांगी बोलो बोलो क्या बेटा। हाँ ना, देखो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, देखो इसका मतलब पता क्या है, ये नजर कैसे आएगा आपको। मैं आपको अगर पाई बॉन्डिंग बताऊं, पाई बॉन्डिंग कैसा होता है, ठीक है। दो यहां पर न्यूक्लियस है, दो यहां पर क्या है, न्यूक्लियस। ये मानो इन दोनों न्यूक्लियस, ये दो हमारे पास क्या न्यूक्लियस है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, और भी क्या हमारे पास ऑक्सीजन। तो इस प्लेन में कोई क्लाउड नहीं है, इस प्लेन में कोई क्लाउड, इसके ऊपर और इसके नीचे, और उसके ऊपर भी यहां से डेंस है और फिर हल्का है, यहां से डेंस है हल्का है। तो कौन सा है हमारे पास, ऐसी शेप नहीं है क्या मेरे पास, ये बताओ क्या बेटा मेरे पास ये शेप नहीं है क्या, ठीक है। लेकिन अब इसी स्पेस में एक और क्लाउड भी है। मैं आपको एक मॉलिक्यूल बना के दिखा दूंगा, एक मॉलिक्यूल आपको कैसा नजर आएगा, ठीक है बात। अब आप ये मानो कि हमारे पास N2 का मान ले भाई, अब चार लोब यहां हैं, दो लोब यहां हैं, प्लस माइनस, मतलब इस प्लेन में कुछ भी नहीं है, इस प्लेन के साइड क्लाउड है, इस प्लेन के साइड क्लाउड है और इस साइड क्लाउड है, और इसके ऊपर और नीचे क्लाउड है। तो चार लोब ने अपनी बन के बिठाई, दो प्लस की और दो, मतलब जब आप एडिटिव फंक्शन को स्पेस में प्लॉट करोगे ना, तो स्पेस में यहां क्या आएगा, पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव। तो पाई एंटी बॉन्डिंग क्या है, अनजीराडे। सॉरी, पाई का एंटी बॉन्डिंग क्या है, पहले बताओ पाई का बॉन्डिंग क्या होता है, प्लस माइनस। क्या होता है पाई का बॉन्डिंग, अनजीराडे। क्यों, ऊपर जाओगे नीचे जाओगे माइनस। तो हम क्या बोलेंगे, पाई का बॉन्डिंग क्या है, अनजीराडे। लेकिन पाई का बेटा एंटी बॉन्डिंग क्या है, ये चार लोग बताओ किसके, ये मत सोचियो कि ये इतनी दूर है, आप ये कह रहे हो कि दूर चली जाएंगी ना, डेंसिटी इसकी यहां भी है, ये लो। चलो आप बच्चे ये सोचते हो भाई कि ये काम करो, ये चार लोग किसके हैं, प्लस माइनस। अब ठीक है, ये ऐसे होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सब कुछ सेम स्पेस में होता है। नहीं आपको ये, यानी कि इसमें पाई बॉन्डिंग में सिर्फ एक नोड है ये वाली, लेकिन पाई एंटी बॉन्डिंग में क्या है, ये नोड तो है ही है, क्यों देखो इसके ऊपर क्या है रेड कलर के प्लस माइनस, नीचे साइन चेंज हो गया ना, और ऐसे भी इसमें क्या है एक नोड। तो पाई एंटी बॉन्डिंग में क्या है, दो नोड नहीं पाई एंटी बॉन्डिंग में बेटा, पाई एंटी बॉन्डिंग में तो ये नोड होगी। पाई एंटी बॉन्डिंग में ड्रॉ किया है रेड कलर से, तो इसके ऊपर जो साइन है लोब्स का, नीचे साइन क्या है, उल्टा नहीं है क्या, इजंट इट। और मैं ऐसे काटता हूं तो इसके इस साइड जो साइन है, उस साइड साइन क्या है, अलग नहीं है क्या, प्लस माइनस। तो ये क्या है बताओ बेटा, नोड दो है, जीराडे तो है। कैसे भाई, आप अपोजिट जाओ, प्लस प्लस माइनस माइनस। इसमें नोड क्या है, दो। अगर नोड देखो तो पाई बॉन्डिंग में एक नोड है और पाई स्टार में क्या है, दो नोड। लेकिन पाई बॉन्डिंग अनजीराडे है, लेकिन पाई एंटी बॉन्डिंग क्या है, सेंटर से आप जाओ, ये क्या है प्लस की लोब, ये भी क्या हमारे पास प्लस की लोब, ये क्या माइनस की, क्या माइनस की, माइनस माइनस प्लस प्लस। शुभंगी नहीं है बेटा आपको। तो पाई स्टार क्या होते हैं बताओ, तो ध्यान रखियो, एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री क्या थी बताओ, SPDFGH। SDG क्या होते थे, जीराडे,
PFH क्या आया करते हैं, अंजीरा डी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या था बताइए, SDG क्या आया करता है, जीरा डी। PFH क्या आया करता है, जीरा डी। और एमओज में क्या होता है, सिग्मा के बॉन्डिंग जीरा डे और पाई के, सिग्मा के तो बॉन्डिंग जीरा डे और पाई के एंटी बॉन्डिंग जीरा डे, और सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग अंजीरा डे लेकिन पाई के बॉन्डिंग अंजीरा डे। नहीं आपको जीरा डे पता करना बहुत इजी होता है। कोई ऑर्बिटल बनाया, सेंटर से दो अपोजिट डायरेक्शन में चलो बराबर दूरी पे, अगर आपको हर बारी एक सा मैग्नीट्यूड और एक सा साइन मिले तो वो क्या है, जीरा डे, अदरवाइज क्या हो, अंजीरा डे। नहीं आपको तो ये बेटा अपने आप बताओ क्या आ गया, नहीं आ गया आपको। तो ये बेटा ये बता रखा हमने कि कौन कौन से हैं ये जीरा डे, सॉरी तो ये क्या हमारे पास, तो इन दो को मिलाने से क्या बनता है, ये वाला। ओके, अरे भाई इन दोनों में क्या बना, सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा, जैसे 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है ना, सिग्मा 1s क्या होता है, एलिप्टिकल। अंतर बस क्या है, वो क्या है, ऑर्बिटल एटम का, एक इसका ऑर्बिटल मॉलिक्यूल का, ठीक है। ओके, जैसे ये एक तरह से p ऑर्बिटल की तरह बना है ये, जैसे p ऑर्बिटल क्या होता है, डंबल होता है ना, ये MOB का एक तरह से एक डंबल ही तो है, हालांकि उसकी शेप थोड़ी अलग है, अलग तरह डंबल है, लेकिन है तो वैसा ही डंबल। किस प्लेन के ऊपर क्या है, नेगेटिव, और राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव, अंजीरा डे। नहीं आएगा आपको ये, और इसे बताओ ये क्या है, सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, ये आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत, तो लेकिन नहीं पढ़ रखा, ये पढ़ रखा है, वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा इनको बताएंगे भाई ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि होते कहां पर ये इनका एमो डायग्राम, ठीक है। चलो पहले बताओ भाई, अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कुछ कंपैरिजन है, बताओ बताओ क्या होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, बॉन्डिंग कैसे बनते हैं, एडिटिव मिक्सिंग से। कैसे, आपने pz और pz का फंक्शन ऐड किया ना तो क्या बनेगा, सिग्मा 2pz। आपने pz फंक्शन सब्ट्रैक्ट किए तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग का। तो एडिटिव, एडिशन से क्या बनते हैं, बॉन्डिंग, और सब्ट्रैक्शन से क्या बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है पार्टिसिपेंट से, बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल से, एटॉमिक ऑर्बिटल से। सिग्मा 1s की एनर्जी कम होती है 1s से, और सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी ज्यादा होती है सिग्मा 1s सिग्मा, सॉरी 1s से। आ गया आपको ये, ठीक है। तो बॉन्डिंग एनर्जी कम होती है पार्टिसिपेंट से, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है, हायर होती है, किससे, पार्टिसिपेंट से। और क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है यहां पर बीच में, यहां पर क्या होती है, कम होती है। इनको कैसे शो करते हैं बताओ, अरे यहां पर न्यूक्लियाई के बीच में डेंसिटी क्या होगी, बॉन्डिंग में डेंसिटी क्या होगी बीच में, ज्यादा, एंटी बॉन्डिंग में डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। बॉन्डिंग को शो करते हैं किससे, सिग्मा पाई डेल्टा फाई से, और एंटी बॉन्डिंग को शो करते हैं सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार और फाई स्टार से। सिग्मा के बॉन्डिंग क्या होते हैं, जीरा डे, और पाई के सिग्मा बॉन्डिंग और पाई सिग्मा बॉन्डिंग जीरा डे और पाई बॉन्डिंग अंजीरा डे। लेकिन यहां पर रिकॉर्ड किसका, एंटी बॉन्डिंग का। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं, अंजीरा डे, लेकिन पाई एंटी बॉन्डिंग क्या थे हमारे पास, पाई एंटी बॉन्डिंग क्या थे, जीरा डे। आ गया आपको ये, वेरी गुड। अब बताओ फटाफट, सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या अंतर था, सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप ये बताओ। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग क्या हो, जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो क्या बनेंगे, सिग्मा एमोज। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो साइडवाइज मिक्सिंग से तो क्या होगा हमारे पास, पाई एमोज। सिग्मा एमोज क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, पाई एमओ वीकर बॉन्ड। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग तो रहने दो, तो भाई ये रिडंडेंट सा पॉइंट है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, क्योंकि ओवरलैपिंग शब्द जो है ये हालांकि यूज करते हैं बुक्स में, भाई मैंने भी यूज किया हुआ क्योंकि भाई काफी पॉपुलर है, लेकिन थोड़ा ऑब्सोलीट लगता है ये, किसके लिए, एमओ थ्योरी में। यहां पर मिक्सिंग होता है, ओवरलैप नहीं, ठीक है बात।
नहीं है आपको? अब बताओ क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? न्यूक्लियस के अबाउट सिमेट्रिकल होती है। क्या सिग्मा वालों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों में ही न्यूक्लियस के अबाउट क्या होती है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगी। कैसे? आप ये बताओ मुझे कि ये क्या हमारे पास pz और ये क्या हमारे पास pz, इनसे बताओ क्या बना हमारे पास? सिग्मा 2pz बना होगा। और ये हमारे पास क्या? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो न्यूक्लियस के, तो एक्सिस के अराउंड एक लोब यहां पर नहीं होगी हमारे पास ऐसे, तो इस एक्सिस के ऊपर नीचे यहां पर एक प्लस लोब नहीं है क्या चारों तरफ? इस एक्सिस के ऊपर भी क्या बताओ यहां पर? इसके नीचे भी यहां पर क्या है? प्लस। इसके बीच में जा रहा है भैया, और इसके ऊपर ये क्या है? आधी सी नेगेटिव, आधी सी नेगेटिव। नहीं मैं तो आपको पहले तो मैं कह रहा हूं कि आप इसको ऐसे मानो कि जैसे एक तरबूज है। क्या है? एक तरबूज और दो टमाटर हैं, समझ बेटा, और एक पेठा है और दो टमाटर हैं। तो एक सीख पार कर दूंगा मैं उनमें से, तो पेठा और टमाटर दोनों क्या उसके अबाउट नहीं होगी, चारों तरफ नहीं होगी उसके। तो यहां पर न्यूक्लियस के क्या अबाउट डेंसिटी सिमेट्रिकल है, चारों तरफ एक सी क्या होती है डेंसिटी। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और चाहे कौन सा भी हो, चाहे आप ये देख लो, ये एक सिंगल ऑर्बिटल है, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। यहां में तो क्या होगा? इसके अबाउट यहां पर क्या है? एक छोटी लोब, यहां पर क्या है? एक बड़ी लोब, छोटी लोब बड़ी लोब। समझ गए बात? लेकिन जो पाई एमओज होते हैं उनमें इंटरन्यूक्लियर के एक्सिस के अबाउट डेंसिटी सिमेट्रिकल, उसका साइन अलग होता है। यहां पर साइन सेम था, लेकिन यहां पर क्या होता है पाई के अंदर? तो कोई सा ले लो आप, बताओ यहां पर क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऊपर तो क्या है? पॉइंट क्या है? नेगेटिव। तो सिमेट्रिकल इस लाइन के अबाउट ऊपर सिमेट्रिकल नहीं है, इजंट इट? और अगर आप पाई एंटी बॉन्डिंग भी लेते हो तब भी सेम बात लागू रहेगी, प्लस प्लस माइनस माइनस। देखो ऊपर जो इस लाइन के अबाउट ऊपर जो साइन, नीचे साइन क्या है? अलग नहीं है क्या? ऊपर जो साइन है भाई, नीचे साइन क्या है? अलग है। तो इसमें क्या होता है? डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अनसिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और बताओ क्या है? सिग्मा के बॉन्डिंग क्या होते हैं? जीराडे। और सिग्मा स्टार क्या होते हैं? अनजीराडे। लेकिन पाई वाले में क्या होता है? पाई के बॉन्डिंग अनजीराडे और पाई एंटी बॉन्डिंग जीराडे। उल्टा पैटर्न होता है। मैंने आपको पढ़ाया था अभी, ये पढ़ाया नहीं है? अब इसकी लिमिटेशन क्या होती है? क्या भाई? एमओ थ्योरी की लिमिटेशन क्या होती है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। इसके लिए बताओ एमओ थ्योरी इज वेरी टीडियस टू अप्लाई टू पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पहले इसकी लिमिटेशन ये नहीं बता आपको, पहले पढ़ी? अरे बोलो भाई। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए ज्योमेट्री प्रेडिक्शन बहुत ईजी था ना। एमओ थ्योरी भी ज्योमेट्री बताएगी, लेकिन एमओ थ्योरी से ज्योमेट्री मालूम करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है भाई। और एक क्या होता है? यूज ऑफ सिमेट्री इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आपको सिमेट्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी, पक्की बात। सिमेट्री क्या होती है ये आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है बात? तो ये क्या हो गया आपका? बताओ भाई, बताओ बेटा। अब फटाफटा पे क्वेश्चन बताओ इसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज जीराडे? ये बताओ इनमें से कौन सा सेट जीराडे है? अच्छा पहले बोला सिग्मा 2s, सिग्मा का बॉन्डिंग जीराडे होता है, सिग्मा का बॉन्डिंग जीराडे होता है, पाई का एंटी बॉन्डिंग जीराडे। अरे पहले सेट क्या आ गया? जीराडे। कौन सा आ गया हमारे पास? कंप्लीटली जीराडे। कौन सा आ गया हमारे पास? पहला ही आ गया। ये ऑप्शन ठीक कर लीजिए, इसको ए करो, सिग्मा ऑर्बिटल जीराडे। सिर्फ ये वाला क्या होगा हमारे पास? इसका ऑप्शन ए कर लो भाई। ये टाइप ऑफ मिस्टेक, ये बात आपको पहले पड़ेगी। इसका ऑप्शन भाई ए है, क्योंकि यहां पर देखो, यहां बताओ क्या है? ये पाई एंटी बॉन्ड, ये पाई का बॉन्डिंग अनजीराडे, एक अनजीराडे ढूंढ लो। सिग्मा स्टार अनजीराडे, सिग्मा स्टार अनजीराडे। तो पहला ऑप्शन आ गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ फॉर H2 मॉलिक्यूल, क्या बोला इसने? H2 मॉलिक्यूल को ये बताओ ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन लिख दिया, ये लिख दिया हमने भाई, समझ गए बात? तो इसने क्या बोला है कि ये तो क्या है? फाई पार्ट। और ये बताओ क्या है? सॉरी ये क्या? स्पेस पार्ट। फाई क्या शो कर रहा है? स्पेस पार्ट।
और सिग्मा क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, स्पिन पार्ट। अरे भाई इसकी मर्जी है, जो मैं नहीं बोला करता अल्फा 1 बीटा 2, उसको क्या बोल रहा है ये, स्पिन पार्ट सिग्मा बोल रहा है ये। और जो सिग्मा जी सिग्मा नहीं बोला करता मैं, वो क्या करता हमारे पास, इसको क्या बोल रहे हैं, फाई पार्ट। इसने सिर्फ सिंबल अलग यूज किए। तो ये तो क्या है, फाई स्पेस पार्ट, ये क्या है, स्पिन पार्ट। तो कहता है ग्राउंड स्टेट के लिए, ये बताओ भाई, ग्राउंड स्टेट के लिए ये बताओ स्पिन पार्ट क्या होगा, बताओ। अरे भाई ग्राउंड स्टेट के लिए स्पिन पार्ट क्या होगा, इसका आंसर ही गलत है यहां पर, वो ये ना, ठीक है, मैंने क्या बोला था, दोनों नहीं, हाँ दोनों कहां पर होते बताओ भाई, ग्राउंड स्टेट में दोनों कहां पर थे, दोनों यहां पर नहीं होते क्या, दोनों सिग्मा जी में है। तो आपको लीनियरली कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। सिग्मा G1 सिग्मा G2 ये तो ऐसे ही आएगा, स्पेस पार्ट तो ही आएगा, स्पिन पार्ट क्या आएगा बताओ, यहां पर डिफरेंट आएगा ना। लीनियरली कंबाइन करने क्या होगा, अल्फा 1 बीटा 2 प्लस माइनस अल्फा 2 बीटा 1। तो कौन सा साइन चूज करना है, माइनस वाला। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक है भाई, सिंपल सी बात है। स्पेस पार्ट स्पिन पार्ट क्या होगा, अल्फा 1 बीटा 2 प्लस माइनस अल्फा 2 बीटा 1। तो ये माइनस वाला चूज करो क्योंकि ये सिमेट्रिक है, वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक। ताकि ओवरऑल मल्टीप्लाई क्या है, एंटी सिमेट्रिक। मैंने आपको पढ़ाया था ये। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सी। कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, सी ऑप्शन। आसान है कि मुश्किल है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।